12 नवंबर 1996 का दिन इंडियन एविएशन हिस्ट्री में एक काले दिन की तरह याद किया जाता है। यह दिन भारतीय विमानन इतिहास में एक गहरे घाव की तरह है। उस दिन नीले आसमान की शांति एक भयानक हादसे की गवाह बनी जब दो एयरप्लेन्स हवा में टकरा गए। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि आसमान में ही विनाश का मंजर छा गया, जिससे 349 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। यह हादसा उन परिवारों के लिए एक कभी न भूलने वाला दुःस्वप्न बन गया। हरियाणा के एक छोटे से गांव चारखी दादरी के ऊपर आसमान में हुई यह त्रासदी इंडिया में अब तक की सबसे भयानक मिड एयर कोलिजन थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हवाई सुरक्षा प्रोटोकॉल्स में खामियों को उजागर किया। इस हादसे ने हवाई सुरक्षा के प्रति लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और हवाई सुरक्षा प्रोटोकॉल्स में खामियों को उजागर किया। इस घटना ने हवाई सुरक्षा के महत्व को और भी स्पष्ट कर दिया। यह एक्सीडेंट एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस बोइंग 747 और काजाख्स्तान एयरलाइंस के इल्यूशन इल-76 के बीच हुआ था। दोनों विमानों के बीच की यह टक्कर एक भयानक त्रासदी में बदल गई। यह घटना दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में 14,000 फीट की ऊंचाई पर घटी थी। इस ऊंचाई पर हुई टक्कर ने हवाई यातायात नियंत्रण की खामियों को उजागर किया। इस भयानक हवाई हादसे ने कई सवाल खड़े किए और हवाई यातायात नियंत्रण सिस्टम्स और सुरक्षा उपायों की तुरंत समीक्षा की मांग की। इस हादसे के बाद हवाई यातायात नियंत्रण में सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इसने न केवल इंडियन एविएशन इंडस्ट्री बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, जिससे हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हवाई सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई, जिससे हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव हुए। नए सुरक्षा उपायों और उन्नत हवाई यातायात नियंत्रण सिस्टम्स को लागू किया गया। चारखी दादरी मिड एयर कोलिजन एक दुखद घटना थी, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। इस हादसे ने उन परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया जो अपने प्रियजनों को खो चुके थे। यह एक कठोर याद दिलाता है कि हवाई यात्रा में सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए और ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। हवाई यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास और सुधार आवश्यक हैं। एक्सीडेंट में शामिल दो एयरप्लेन्स सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 और कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 रेगुलर इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर थे। दोनों फ्लाइट्स अपने निर्धारित मार्गों पर थीं और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तैयार थीं। फ्लाइट 763 दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रियाद, सऊदी अरेबिया जा रही थी, जिसमें 312 पैसेंजर्स और चालक दल के 23 सदस्य सवार थे। यह एक लंबी दूरी की फ्लाइट थी, जो यात्रियों को उनके घर और काम के स्थानों तक ले जा रही थी। फ्लाइट 1907 कजाकिस्तान के अलमाटी से दिल्ली आ रही थी, जिसमें 27 पैसेंजर्स और चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। यह फ्लाइट भी अपने यात्रियों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उड़ान भर रही थी। दोपहर लगभग 6:40 बजे दोनों एयरप्लेन्स दिल्ली के हवाई क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहे थे। यह समय था जब दोनों फ्लाइट्स अपने अंतिम चरण में थीं और यात्रियों को सुरक्षित रूप से उतारने की प्रक्रिया में थीं। सऊदी एयरप्लेन को 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की परमिशन थी, जबकि कजाकिस्तान के एयरप्लेन को 14,000 फीट पर उतरने के लिए कहा गया था। यह एल्टीट्यूड सेपरेशन दोनों फ्लाइट्स के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए था। हालांकि कंट्रोल रूम में एक गंभीर कम्युनिकेशन एरर के कारण कजाकिस्तान का एयरप्लेन अपनी तय ऊंचाई से नीचे उतर गया। यह एरर एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था। रेडार स्क्रीन पर दोनों एयरप्लेन्स खतरनाक रूप से करीब आते दिखाई दिए, जिससे कंट्रोलर्स में दहशत फैल गई। यह स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण थी और सभी की जान खतरे में थी। कंट्रोलर ने कजाकिस्तान के एयरप्लेन को ऊपर चढ़ने का निर्देश दिया,
लेकिन भाषा की गलतफहमी और कंफ्यूजन की स्थिति के कारण निर्देशों का पालन नहीं हो सका। यह मिसअंडरस्टैंडिंग एक बड़ी त्रासदी का कारण बनी। कुछ ही सेकंड्स में दोनों एयरप्लेन्स हवा में टकरा गए, जिससे एक विशाल आग का गोला बन गया। यह दुर्घटना एविएशन हिस्ट्री की सबसे भयानक घटनाओं में से एक बन गई। चारखी दादरी मिड एयर कोलिजन की जांच भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक कमेटी ने की थी, जिसके हेड भारत के उस समय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लाहोटी थे। पूरी जांच के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें एक्सीडेंट के लिए मुख्य रूप से कजाकिस्तान के एयरप्लेन के पायलट्स को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में पाया गया कि पायलट्स ने हवाई यातायात नियंत्रण के निर्देशों को समझने या उनका पालन करने में गलती की, जिससे वे अपनी तय ऊंचाई से नीचे उतर गए। इसके अलावा यह भी पाया गया कि पायलट्स को इंग्लिश भाषा की अच्छी समझ नहीं थी, जो कि विमानन संचार की इंटरनेशनल भाषा है। जांच में सिर्फ अब पायलट की गलती से आगे बढ़कर हवाई यातायात नियंत्रण सिस्टम में कई सिस्टम की खामियों का भी पता चला। इन कमियों में दिल्ली हवाई यातायात नियंत्रण में इनसफिशिएंट रेडार उपकरण, कंट्रोलर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी और विमान चालक दल के सदस्यों के बीच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का सही से पालन न होना शामिल था। चारखी दादरी मिड एयर कोलिजन ने पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी। यह एक ऐसी घटना थी जिसने एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इस दुर्घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को हवाई सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सुरक्षा के नए मानकों को लागू करने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। इस त्रासदी के बाद उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक था सभी कमर्शियल एयरप्लेन्स में ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (TCAS) को अनिवार्य रूप से लागू करना। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था जिसने हवाई यात्रा को और सुरक्षित बना दिया। TCAS एक ऐसा सिस्टम है जो अन्य एयरप्लेन से दूरी और ऊंचाई समेत उनके लोकेशन की जानकारी शेयर करके मिड एयर कॉलिजन्स को रोकने के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम लगातार पायलट्स को अपडेट्स देता रहता है। यह सिस्टम पायलट्स को देखने और सुनने वाले वार्निंग्स देता है अगर कोई दूसरा एयरप्लेन बहुत करीब आ जाता है, जिससे वे टक्कर से बचने के लिए समय रहते कदम उठा सकें। यह वार्निंग्स बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिससे वे टक्कर से बचने के लिए समय रहते कदम उठा सकें। यह सिस्टम पायलट्स को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। TCAS को 1970 के दशक में डेवलप किया गया था, लेकिन इसे व्यापक रूप से अपनाने में समय लगा। लेकिन चारखी दादरी एक्सीडेंट तक इसे ज्यादातर जगहों पर अपनाया नहीं गया था। इस दुर्घटना ने TCAS की आवश्यकता को और भी स्पष्ट कर दिया। इस त्रासदी के बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) ने सभी कमर्शियल एयरप्लेन्स में TCAS लगाना अनिवार्य कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों। TCAS ने हवाई यात्रा को और भी सुरक्षित बना दिया है और यह एविएशन सेफ्टी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है।